आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न दिया है, एक उत्तल लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक 1.5 एवं फोकस दूरी 2 सेंटीमीटर है। जब इस लेंस को 1.25 अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबोया जाए तो इसकी जो फोकस दूरी होगी वह क्या होगी, हमें ज्ञात करनी है। और यहाँ पे 4 विकल्प दिया गया है, सेंटीमीटर में मान निकालना है। तो आइए हम लोग इस प्रश्न को हल करते हैं और देखते हैं कि कौन सा विकल्प जो है सही होगा। हम लोग मान लेते हैं इस तरह से हमारे पास एक उत्तल लेंस है जिसका अपवर्तनांक हम लोग म्यू से दर्शाएंगे। तो ये हमें दिया गया है, इसका मान जो है 1.5, ठीक है। और इसकी जो फोकस दूरी है जिसे हम लोग एफ से दर्शा दें, ठीक है। तो हमारे पास ये कितना दिया गया है कि 2 सेंटीमीटर। लेकिन यह फोकस दूरी हमें कब प्राप्त हो रही है, जब यह हमारे पास किस में है, वायु में है। ये अभी वायु में रखा है ना, ठीक है। अभी हम लोग इसको द्रव में नहीं डुबाए हैं। तो हमारे पास इसकी जो फोकस दूरी आ रही है वायु में, तो इसको हम लोग एफ ए से दर्शा देते हैं। अब देखिए, वायु के लिए अगर अपवर्तनांक देखें, जिसे हम लोग इसको हम लोग म्यू 1 से दर्शा देते हैं, तो ये एक हो जाएगा और इसे हम लोग म्यू 2 से दर्शा देते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास यहाँ पे दो स्थिति बन रही है, एक तो वायु में। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, जब किसी द्रव में डुबा देंगे जिसका अपवर्तनांक हमें यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। तो द्रव के लिए जो अपवर्तनांक है उसे हम लोग म्यू 2 से ही दर्शा देते हैं, क्योंकि हम लोग इसको दूसरी स्थिति में लेंगे, ठीक है। तो यह हमारे पास है 1.25 के रूप में। तो हम लोग यहाँ पे एक एक करके इनको हल करते हैं। सबसे पहले हम लोग पहली स्थिति को देखेंगे, जब यह हमारे पास वायु में उपस्थित है। तब हमारे पास फोकस दूरी एफ 1/एफ ए बराबर यहाँ पे हो जाएगा म्यू, हम लोग इसको अपवर्तनांक को म्यू से दर्शाएं, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगा जो हमारे पास यहाँ पे पदार्थ का है, यानी कि म्यू 1 हो जाएगा। फिर गुणित यहाँ पे वक्रता त्रिज्या, यानी कि 1/r1 ऋण 1/r2 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से मान हमें प्राप्त होगा। और वक्रता त्रिज्या क्या होगी, देखो ये वाला हम लोग r1 मान लेते हैं और इधर जो है r2 हो जाएगा। तो इस तरह से हमें वक्रता त्रिज्या का जो है मान प्राप्त होगा उत्तल लेंस के लिए। अब हम लोग यहाँ पे मान रखते हैं और इसको हल करेंगे। तो इसका मान दिया गया है 1/2 सेंटीमीटर। म्यू 2 का मान हमें पता है, यह है 1.5 और ये है 1 वायु के लिए, ठीक है, ऋण 1। और फिर यहाँ पे हो जाएगा 1/r1 ऋण 1/r2। इसके मान हमें नहीं पता, हम लोग इसको इसी तरह से रखेंगे। अब हम लोग इसको आगे हल करते हैं। तो देखिए, ये वाला इससे गुणा होगा फिर घटेगा, यानी कि 1/2 बराबर यहाँ पे घटेगा तो हो जाएगा 0.5। फिर गुणित में हो जाएगा 1/r1 ऋण 1/r2। इसे हम लोग समीकरण 1 नाम दे देते हैं। अब हम लोग यहाँ पे द्वितीय स्थिति में आते हैं, जब हम लोग इसको द्रव में डुबा दिए हैं, ठीक है। तब हमारे पास यहाँ पे जो फोकस दूरी होगी उसको हम लोग एफ डब्ल्यू से दर्शा देते हैं, क्योंकि हमें यह मान जो है ज्ञात करना है, ठीक है। पानी में डालेंगे तो कितना होगा। और हमारे पास यहाँ पे जो अपवर्तनांक हम लोग लिए हैं, ठीक है, तो म्यू 1 किसको लेंगे, हम लोग यहाँ पे लेंगे पदार्थ के अपवर्तनांक को, जो कि है 1.25 जिस द्रव में डुबाया गया है। और यहाँ पे जो कांच का अपवर्तनांक होगा जिसे हमने म्यू 2 से दर्शाया है, वह हो जाएगा 1.5, ठीक है। यहाँ पे हमने इसे म्यू 2 से दर्शाया था। अब दूसरी स्थिति के लिए यह म्यू 1 हो जाएगा, क्योंकि अब माध्यम क्या हो गया हमारे पास, जल हो गया, ठीक है। यानी कि जो द्रव दिया गया है वह हो गया हमारे पास। तो अब हम लोग इसको रखेंगे और आगे हल करेंगे। तो देखिए, हमारे पास ये हो जाएगा 1/एफ बराबर यहाँ पे हो जाएगा अपवर्तनांक हम लोग लेंगे म्यू 2/म्यू 1 ऋण 1। और फिर यहाँ पे गुणा हो जाएगा इनकी फोकस दूरी के वक्रता त्रिज्या का 1/r1 ऋण 1/r2। अब हम लोग मान रखेंगे, तो यहाँ पे होगा 1/एफ बराबर मान रखेंगे तो म्यू 2 का मान हमारे पास है 1.5, जो कांच का अपवर्तनांक है लेंस के लिए। और ये हो जाएगा 1.25 ऋण 1। और फिर हमारे पास यहाँ पे गुणित हो जाएगा 1/r1 ऋण 1/r2। अब हम लोग इसको आगे हल करेंगे तो 1/एफ का मान हो जाएगा, ये इधर गुणा होगा फिर इसके साथ में घटेगा तो मान आ जाएगा 0.2। और यहाँ पे होगा 1/r1 ऋण 1/r2। इसे हम लोग समीकरण 2 नाम दे देते हैं। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, आगे इसको हल करने के लिए समीकरण हम लोग यहाँ पे 1 में 2 को भाग दे देंगे, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे मान जो है, देखो 1 में 2 को भाग देंगे तो 1/एफ के रूप में आएगा, और ये बटे के रूप में, यानी कि F/एफ बराबर हमारे पास यहाँ पे मान हो जाएगा 0.5 था हमारे पास। और यहाँ पे 1/r1 ऋण 1/r2 बटे यहाँ पे हो जाएगा 0.2। और फिर यहाँ पे हो जाएगा
1/r 1 ऋण 1/r2 इस तरह से मान हो और हम लोग उत्तर लेंस को परिवर्तित नहीं करें यानी कि बदल नहीं रहे हैं, तो हमारे पास वक्रता त्रिज्या तो समान ही होगी, अर्थात ये वाला मान और ये वाला मान कट जाएगा और यहाँ पे फिर हो जाएगा FW/A का मान जो था हम लोग 2 लिए थे बराबर 0.5, तो ये दशमलव को हम लोग हटा सकते हैं क्योंकि दोनों में समान स्थान पर दशमलव है, अर्थात 5/2 हो जाएगा। और यहाँ से 2 से 2 जो है कट जाएगा, तो हमारे पास यहाँ पे जो हम लोग इसको द्रव में डुबाए हैं, ठीक है, उस द्रव में डुबाने पर या फिर जो पानी में हम लोग डुबाए थे ऐसा मान लेते हैं, तो उसमें हम लोग डुबाए हैं, तो इसका जो फोकस दूरी होगा वो कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर हमें प्राप्त होगा। इसके अनुसार अब हम लोग अपने विकल्प में आते हैं और देखते हैं कि कौन सा विकल्प जो है वह सही होगा। तो हमारे पास यहाँ पे ए दिया है 10 सेंटीमीटर, गलत होगा। बी 2.5 सेंटीमीटर, ये भी गलत है। सी 5 सेंटीमीटर सही है। डी 7.5 सेंटीमीटर, ये गलत हो जाएगा। अर्थात हमारा यहाँ पे सी विकल्प जो है बिल्कुल सही होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।